रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते। खुशी छीन ली तूने मेरी, मेरे दिल को दुखाया है। ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते। भाई ना बैठ के कैसे टाइम खराब कर रहे हो? अरे महेश कभी टाइम खराब नहीं करता, दूसरों का टाइम खराब लाया करे। डायलॉग ही बोलते रहोगे, कुछ करके भी दिखाओगे? करके तो ऐसा दिखाऊंगा जग्गू, बस तू देखता ही रह जाएगा। भाई मेरे देखने से क्या हो रहा? मैं तो जब मानूं जब तुम उस रविंदर की फ्रैक नहीं बनाओ और पूरा गांव देखे। अरे ऐसा ही होगा जग्गू, बस तू एक वीडियो लगा के दे। भाई फिर तुम धुआं धुआं कर दोगे। तू सिर्फ एक काम कर, एक वीडियो लगा के दे, फिर देख धुआं कहाँ कहाँ से निकलेगा। कहाँ कहाँ तक निकलेगा भाई? उस रविंदर की नस नसते। फिर तो लो अभी दूंगा। लो भाई। अरे ढंग में खड़ा हो जा, पिट जाएगा ना तो। चलिए अपना बैग लगा ले। अरे हीरो हो गया तैयार। आज मुझे भी जल्दी भट्टे पे जाना, मुनीम जी देर में आवेंगे, इसे छोड़ता हुआ स्कूल में लिकट जाऊंगा मैं। ना ये अपने आप चला जाएगा। ले पैसे, कैंटीन से कुछ खा लिए। जा उठा बैग। खाना भी नहीं बनाया आज। ना बनाया। सुना था हम उसका रिश्ता कर रहे हो रविंदर का। हाँ सही सुना, रिश्ता तो करेंगे, रिश्ते लायक नहीं हो रहा वो। मैंने कह दी इसका ब्याह नहीं करना तो नहीं करना। मेरी बात पत्थर की लकीर मानियो। इसका ब्याह नहीं होने दूं तो होने नहीं दूंगी, ध्यान रखना। अरे तेरी बात पत्थर की लकीर तो मान लेंगे, पर हमें इस बात का सही कारण तो बता कि इसका ब्याह क्यों नहीं होने देती तू। पक्का? पक्का मानोगे? हाँ पक्का। तो सुनो, हमें दुनिया से कोई मतलब ना है, हमें मतलब है अपने बालक के भविष्य से। जब मैं ब्याह के आई थी तो माँ जी तो थी ना, और ये रविंदर छोटा सा था। यो पाल पोस के बड़ा करा, यो पढ़ा दिया लिखा दिया, इतना सब कुछ कर दिया उसकी मियां। अब उसे आधे का मालिक और बना दे के? अरे हिस्सेदारी का ब्याह तक ये लेना देना, हिस्सा तो उसका आधा है, ब्याह हो या ना हो। और रही दूसरी बात, पहले तो बात तुम्हारा बंटवारा नहीं हो, और बंटवारा हुआ वो ज्यादा भी लेगा तो मैं तो ज्यादा दे दूंगा। थारा तो बिल्कुल ही दिमाग खराब हो लिया, तुम तो आधे से भी ज्यादा की बात कर रहे हो। अरे नू सोचो, जो इसका ब्याह ना हुआ तो इसकी जो जायदाद है वह देर सबेर हमारे बालक को ही तो मिलेगी, और जो इसका ब्याह हो गया तो सारा इसके बालकों को मिलेगा। भाई हमारे छोरे को क्यों मिलेगा? तो जिस बात की क्या गारंटी कि रविंदर का ब्याह नहीं होगा, वो अपना हिस्सा अमन को दे देगा? देवेगा कैसे ना, उसे तो मैं अपनी मुट्ठी में रखूंगी। अब लो उसे कोई कमी ना होने दी, आगे भी सब सुख सुविधा मिलेंगी, लेकिन उसका ब्याह नहीं होने दो। 1 से लाख लो भी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। फिर अच्छा यूं चल रहा है इसके दिमाग में। वारी बेवकूफ औरत, इस जायदाद को छाती पे धर के ले जाएगी। मैं इस काम को ना होने दूं। हमें समाज में भी तो मुंह दिखाना, भाई का हिस्सा बराबर का है, और हम तो थोड़ा बहुत ज्यादा ही देंगे। कैसे सोच में पड़ गई है? सोचने की तो बात ही है। सही लगी ना मेरी बात? हाँ बहुत सही लगी, तू तो बड़ी ज्ञानी होगी, बहुत दूर तक की सोच लगी। और के ज्ञानी तो हुई, एक माँ और एक बाप में यही तो अंतर हुआ है। अरे ये तो हम मान गए तू ज्ञानी है, पर ज्ञानी जी एक बात समझाऊं, दूसरे का हिस्सा खाना बढ़िया बात नहीं है। मतलब थारी समझ में मेरी बात आई नहीं? मुझे लगा मैंने तो बता के ही गलती कर दी। अरे बात गलती की ना, पर तेरी सोच का हर एंगल गलत है। इस एंगल को तो टांग दो खुंटी पे, पर एक बात ध्यान रखो, जो तुमने उसके ब्याह की सोची भी ना, तो मैं इस सारे घर में आग लगा दूंगी और खुद में भी आग लगा लूंगी। और आग तो तन्ने दे दी, चाहे दिखे ना। उसका ब्याह हो जाएगा, बालक होंगे, हमें ताऊ ताई कहेंगे, कितना बढ़िया लगेगा। मुझे ना बनना किसी की ताई वाई,
पर तब मेरी बात ध्यान रखियो, जो उसके सिर पे सहरा धरा गया तो इस घर से मेरी अर्थी उठेगी। तू तो पता नहीं किसकी आरती उठवाओगी। इतना लालच सही ना होता, इसे ऊपर धर के कोई नहीं ले गया छाती पे। हाँ, मैं तो ना लेके जाऊं, पर मुझे लगा तेरा भाई जरूर लेके जाएगा कुछ ना कुछ। अरे ना मैं लेके जाऊं ना मेरा भाई लेके जा, पर मेरा भाई मेरी आरती के साथ शमशान घाट तो जागा। शमशान घाट ना, मुझे तो लगा वो ऊपर भी जाएगा थारी गैली। कहने की बात तो छोड़, तुझे रविंदर के ब्याह तक क्या दिक्कत है? तू उसका ब्याह क्यों नहीं होने देती? कोई जेन्युइन बात हो तो मैं तेरे साथ खड़ा, मैं तेरा घर वाला हूँ, तू मुझे तो बताओगी। हमें ना है जरूरत किसी की भी, मारा है तो सही छोरा, वही ले जाएगा। अरे बक बक कर रही, अपनी बक बक बंद कर, इस काम को लेने दे। उसका रिश्ता नहीं करना, ये मैं तब पहले भी कह चुकी हूँ, तुम्हें समझ ही ना आ रही। नहीं करना? तेरा दिमाग ठीक है कि नहीं? रविंदर का ब्याह नहीं करेंगे तो यू गांव समाज के कहेगा? वैसे तो बलदेव जी इतने बड़े आदमी और छोरे के फेरे नहीं फिरे। दुनिया के कहवेगी और के ना कहवेगी, मुझे इस बात से कोई मतलब ना है। तेरे तो नहीं कोई बात जीत सकता। मैं तो जाऊं भट्टे पे, जो तेरा जी करे वो कर, पर हमें एक बात का पता न लगा, तुझे रविंदर के ब्याह तक के नुकसान है, तेरे लिए तो वहां तक कुछ ना कुछ आवेगा और काम करने को दुरानी आवेगी। मुझे ना चाहिए कुछ भी, मैं तो नू चाहूं रविंदर रंडवार है, जब तो उसकी प्रॉपर्टी मेरे अमन को मिलेगी। डरा दिया। हाँ, अब बताओ। आई लव यू। ये बताने के लिए नहीं बोल रही थी। अरे मेरे को तो यूं ही बोलना आवे। क्या होता है ये प्यार व्यार, सब पागलपन है। होगा पागलपन, पर यूं पागलपन भी सब पे ना चढ़ता। अगर सब पे चढ़ भी गया ना तो दुनिया पागल खाना कहलाएगी। अरे दुनिया पागल खाना ही तो है। पागल खाना नहीं, बहुत बड़ा पागल खाना। इस पागल खाने में सबसे बड़ा नाम रविंदर चौधरी का है। नहीं नहीं, एक और है। किसका? गौरी चौधरी। ओहो, ये तो हमें पता ही ना। अच्छा हंसी मजाक छोड़ो, ये बताओ शादी कब कर रहे हो? अरे पंडित जब भी तारीख काटेगा जल्दी कर लेंगे। हाँ तो ठीक है, एक काम करो, कल को नया ही पत्रा बनवा लो और उसमें कल की तारीख डलवा दो। अरे यार तू तो घनी मजाक करे। हाँ बस यू ही तो आवा है मुझे मजाक करनी। बाद में मत कहना खीर बना दे हलवा बना दे, मजाक ही करूंगी। अरे मैं तेरे से कुछ भी बनाने की ना कह रहा, पर ये बातें बनानी छोड़ दे। ये सब छोड़ो। अच्छा ये बताओ, ये महेश का किस्सा क्या है? अरे मुझे क्या पता, तेरा आशिक है, तू जाने। ऐसे आशिक को तो मैं अपनी जूतियों पे रखूं। आशिक ऐसे मत कह, तेरे पर जान छिड़का है वो। हाँ, किसी दिन मैं उसके मुंह पे ऐसा भर के मारूंगी ना कि मैं उसकी जान निकाल दूंगी। अरे यार जान बाद में निकाल लिए, भाई ने मुझे तो एक काम क्या भेजा और लेट हो गया। चल यार जल्दी चलो चल, आज तुझे आइसक्रीम खिलाता हूँ। क्या कर रही है कमला? दिख ना रहा तुझे? गोश्त से पलट रही हूँ। वो तो मुझे भी दिख रहा, तो गोश्त से पलट रही है। मैनू कहूँ था। हाँ बता, क्या कह रहा? मैनू कह रहा हूँ जिंदगी पलटने के बारे में सोच ले, गोश्त से पलटती रहेगी। पलट तो दी घर वालों ने ब्याह करके, और कैसे पलटवाएगा तू? मैनू कहूँ था जिंदगी उधर को पलटी रहेगी, इधर को भी पलट ले, सीधी कर ले इसे। देख सुन, यू जिंदगी ना छोटी सी ना बहुत बड़ी है, और गोश्त की तरह ना जो ठाया और पलट दिया। जिंदगी पलटने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। अरे हिम्मत भी आ जाएगी, तो कोशिश तो कर। यहाँ तू यूं ना बैठे। क्यों बैठने में क्या बात होगी? बात है तो नहीं कुछ, लेकिन बन जरूर जाएगी। अरे बात बनाना ही तो चाह रहा हूँ मैं, बात बनाने के लिए तो जोर ही लगा रहा हूँ इतने। ऐसी बात बनेगी फिर कि बदनामी दूर दूर तक जाएगी। बदनामी से ना डरता धर्मवीर। तू ना डरता होगा, पर मैं तो डरू हूँ। तेरा क्या है, बात बिगड़ गई तू तो अपने घर भाग जाएगा, पर मेरा तो यहाँ के अलावा कोई दूसरा ठिकाना भी ना है। कैसी बात कर रही है? जहाँ मेरा ठिकाना वहीं तेरा ठिकाना, दोनों एक साथ रहेंगे। ऐसा है, बहुत देर होली, तू खड़ा हो ले और घर को निकल ले, मेरा दिमाग तो चाटे मत ना। ठीक है मैं घर जा रहा हूँ, तू जल्दी आ जाओ, वहाँ बैठ के बात करेंगे। ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है।
रुको गौरी, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मुझे अच्छे से पता है तुझे क्या जरूरी बात करनी है। मैंने सुना रविंदर के साथ तुम्हारा रिश्ता हो गया है। हाँ, तूने बिल्कुल ठीक सुना है। मगर मैं शादी नहीं होने दूंगा। उस रविंदर का ऐसा हाल करूंगा पूरा गांव देखेगा। पहली बात तो तू होता कौन है मेरी शादी रोकने वाला। दूसरी बात, कान खोल के सुन ले, अगर मेरे रविंदर को कुछ भी हुआ ना तो तू अपने जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकता तेरे साथ क्या होगा। आया बड़ा। तो उस रविंदर को मरवा के ही मानेगी। काहे का हिसाब किताब लगा रहे हो? काय का लगाता, भट्टे के मजदूरों का ठेकेदारों का हिसाब कर रहा हूँ। इस हिसाब किताब से कुछ नहीं मिलना, ये तो मुनीम भी कर लेगा। तुम उस हिसाब पे ध्यान दो जो मैं बता रही हूँ। तू कौन सा हिसाब बता रही है? इस दिमाग में कुछ है या इसे खाली लिए घूम रहे हो? थार से 10 बेर कह ली उस रविंदर के हिसाब पे ध्यान दे लो। तुझे रविंदर के ब्याह तक की दिक्कत है, तू उसका घर क्यों नहीं बसने देना चाह रही? आज हमें तू बता दे। तमें एक ही बात 1000 बार समझाऊं के थारे बाप दादाओं ने करोड़ों की जायदाद ना छोड़ रखी, और ये जो तुम्हें भूत दिख रहा ना, ये कोड़ियों का बारदाना है। क्या होगा हमारे अमन के हिस्से में? तुम एक बार ध्यान रखो कि मैं थारे जैसी जिंदगी अपने छोरे को ना देना चाहती। हमारे जिंदगी में क्या कमी है? तू उसे के देना चाह, टाइम पे सब कुछ हो जाएगा। कर्म से ज्यादा किस्मत से ज्यादा नहीं मिल सकता उसे। बालक की किस्मत बनानी तो माँ बाप के हाथ में होवे। अरे मान जा, तू इस धरती को छाती पे धर के कोई ना ले गया। ये प्रवचन किसी और को दियो, मान लो मेरी बात ना तो पछताओगे तुम एक दिन। अरे पछता तो मैं अब भी रहा। वो कैसे जी? तेरे से ब्याह करवा के। तो तुम छोड़ क्यों ना देते हैं मुझे, इतना पछता रहे तो? देख, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, पर तू ये बेतुकी बात छोड़ दे। ये बेतुकी बात ना है, मान लोगे तो फायदे में रहोगे। पकड़े रहो इस बात को, पर मेरा पीछा तो छोड़ सके। पता ना कद अकल आवेगी इस आदमी को, पढ़ा लिखा बतावे ऐसे सब। अरे इससे चौकी तो मैं अनपढ़ी हूँ, कम से कम आगे की सोच तो रही हूँ। करम ही फोड़ दिए मेरे घर वालों ने तो मेरे। और ये धर्मवीर भी पता ना कहाँ मर गया। ताऊ कतई अनीति हो रही है। अंबानी ने अपने लड़के की सगाई में 1000 करोड़ रुपए में आग फूक दी। वो तो फूकता ही, उसने कौन सी अपनी कमाई के फूके हैं। ए बाल को हम भी रविंदर की सगाई के बारे में सोच रहे हैं। ताऊ कब कर रहे हो भाई की सगाई? तो काजू कतली कब खवा रहे हो ताऊ? बाल को रविंदर का आज जन्मदिन, मैं सोच रहा हूँ उसी दिन सगाई कर दूँ। अच्छा, जन्मदिन पे सगाई करने की सोच रहे हो हैं? ये सोच कर रहा हूँ, मेरी इच्छा तो यही है। सही सोच रहे हो ताऊ, पैसा और टाइम दोनों बचेंगे। ठीक है, जन्मदिन वाली सगाई कर लेंगे और सारे टाइम से आ जाइयो और कोई काम धंधा भी देख लियो। ठीक है ताऊ। ठीक है जी ताऊ। लो तुम्हारा हुक्का आ गया, दम मारो। क्या पढ़ रही है? कुछ नहीं, बस एक स्टोरी पढ़ रही थी। लोगों के अंदर कितना लालच होता है। भाई लालच से तो हमें बहुत नफरत है। मुझे छोड़ मेरे पूरे खानदान को नफरत है। हमारे परिवार में कभी किसी आदमी ने लालच नहीं करा। और मैं तो ये सोचूं लालची लोगों का होगा क्या। लालच आदमी को इतना नीचे गिरा दे कि आदमी उठ नहीं पाता। वैसे एक बात तो है, हम दोनों के विचार मिलते बहुत हैं। जब भी तो मैं कहूँ हमें भी मिल जाना चाहिए। क्या बात है भाई, बड़ी घुट-घुट का बात हो रही है? बहन बात ही तो कर रहे हैं। अच्छा कुछ नहीं भाभी, वो ये पूछ रहे थे कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। अच्छा, तो हमें भी बता दे क्या पढ़ रही है? कुछ नहीं भाभी, ये एक स्टोरी बुक पढ़ रही थी और एक स्टोरी में लिखा है कि इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, उसे हमेशा अपनी मेहनत पे डिपेंड रहना चाहिए। अच्छा, यह स्टोरी तो इसे भी पढ़ा दे, फिर यो भी समझ जाएगा कुछ कि आदमी को लालच नहीं करना चाहिए, अपने खान कमान में विश्वास रखना चाहिए और किसी के घर नहीं पड़ा रहना चाहिए। दुनिया भर का लालची हो रहा है, पड़ा है टांग मरवा लो इससे, हिंगे सतिंगे। ताऊ राम राम। राम राम जी, राम राम जी। और ताऊ कैसे मुस्कुरा रहा, क्या मिल गया? मिला तो कुछ ना, पर दीपक ये बता तेरे सब ठीक है? ताऊ हम तो ठीक हैं, पर ऐसा नहीं है कि आदमी बिना बात मुस्कुरा दे। लगता है बुढ़िया की याद आ रही है। ऐसी कोई बात नहीं, तू तो मजाक कर रहा। फिर बताओ क्या बात है? तुम मानोगे तो हो ना, पर तुमसे बतानी पड़ेगी। हम रविंदर की सगाई रविंदर के जन्मदिन पर कर रहे हैं। यो तो ताऊ बहुत बढ़िया खबर सुना दी, पर तुम्हारी एक बात अच्छी नहीं लगी
वो क्या बात? तुम जो 2 दावत की एक बना रहे हो, पहले 2 मिलनी थी, अब 1 मिलेगी। अरे भाई दीपक, तू क्यों घबरा था? तू 2 ले लिए। ठीक है ताऊ, फिर दावत में मिलेंगे। ताऊ राम राम। राम राम। महेश कुछ भी काटने से नहीं डरता, और वो कटने वाला है कहाँ आज? भाई जब मारा था मैंने उसको और उसके बापू को भट्टे की ओर जाते हुए देखा। फिर तो ये आशिक वहीं भट्टे पर मिलेगा, झोंक दूंगा आज इसे वहीं भट्टे की आग में। भाई भट्टे पर तो और भी लोग होंगे, ऐसा करेंगे उसे रास्ते में पकड़ लेंगे और वहीं काट देंगे, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। वैसे भी इसने जिंदगी झंड कर रखी है, आज इसी का इलाज करेंगे। तो एक काम कर, फटाफट मुझे रास्ते मिल। ठीक है भाई। ठीक है भाई। ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते। खुशी छीन ली तूने मेरी, मेरे दिल को दुखाया है। ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते, ये कैसे रिश्ते नाते। मेरी बाहों